दुपड़ा उल्टा लाइफ स्टार्टेड। Hello. So all excited on Sunday? ये वाला नहीं चलता वो यूट्यूब नहीं। Sure. Good morning, everyone. हाँ बेचते हैं। भेजिए बेटा। इसमें ऐसे शूट करेंगे कि यूट्यूब पर डाल सकते हैं। क्यों हो रहा है? ये ले लो। यहाँ से देख लेना। सब पुराने लोग। Good morning, everyone. लीला जी आई बी मेकिंग मैंगो कलाकंद। आम जाने में है तो क्यों ना बनाए। कुछ और बनाने वाली थी पर नासिक में बहुत बारिश हो रही है तो फिर मैंगो कलाकंद बना रही। आरती जी छेना मुर्गी अपने क्लास में ले रही हूँ, जल्दी करूंगी। 2 मिनट आरती, सब जन ज्वाइन हो, उनको लिंक भेजो। इससे पेमेंट चाहिए यूट्यूब के पापा देख रहे हैं पीछे का दरवाजा खुद। Thanks, ma'am. Good morning, dear. मैम, जितनी भी क्लास है सबसे बेस्ट। थैंक यू। हाँ मेरी प्लीज लिसन रिक्वेस्ट। थैंक्स आरती जी। चंदा जी 98% यस रहेगा।
सीमा जी थैंक यू, मुझसे अच्छा आशीष करता है। हेलो रजन। शालिनी जी होप आप अच्छे हो। मैंगो केक अच्छा नहीं बना बेसिकली, अभी अपने किया मैंगो केक कोई नहीं। अच्छा रवे वाला, वो मैं बना के डालने वाली हूँ यूट्यूब पे। सबका बहुत अच्छा बना, पता है वो। आई एम गुड कोमल जी। गुड मॉर्निंग रजन। थैंक यू रुचि जी। स्टिल मोर मिठाइज आर गोइंग टू कम डाउन एंड द लास्ट क्लास वुड बी अ बंगाली क्लास। सबसे लास्ट बंगाली क्लास, फिर स्टॉप। उसके पहले और 2-4 मिठाइयाँ आएंगी। सो नाइस शालिनी जी। आरती जी मेरी तरफ से बहुत क्लियर हूँ मैं। आवाज चेक करने इसमें आता है क्या आवाज? आ रहा है। यस प्रगति जी डोंट वरी, आशीष को रिक्वेस्ट भी हाँ, करूंगी आवाज clear। कि ये वीडियो रखे करके। सिर्फ जो अपन बेक अलोंग्स करेंगे ना वो वीडियो नहीं रखेंगे। मैं ठीक हूँ रजन, प्लीज नेवर थैंक्स मी। माई यूट्यूब लिंक इज AARTI आरती कटारिया कुकिंग क्लासेस। यूट्यूब हाँ क्या आरती? उन्होंने यूट्यूब लिंक ही पूछा। कुछ न कुछ मिस्टेक की होगी। रवा केक इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा आता है। अब मैं बना के यूट्यूब पे डालने वाली हूँ, तब आप लोग चेक कर लेना कि आप कहाँ गलत हो रहे हो। पायल जी 1-2 दिन में करती हूँ। गुलाब जामुन प्रीमिक्स का 2 दिन में करती हूँ। अच्छा हो केक सबको चाहिए। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि वो गुलाब जामुन प्रीमिक्स जो मैंने किया था उससे केक बनाओ, मैं करती हूँ पक्का रजा। पंजाबी क्लास एंड बंगाली क्लास सबसे लास्ट। इट वुड टेक टाइम। नमस्ते वैशाली ताई। श्योर आई हैड सीन योर मैसेज, आई आंसर यू, डोंट वरी सर, प्लीज डोंट वरी, I'll add you directly, no need of paying any fees and all. Waffles, yes. See, you all have started joining me. What I'll do is, हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मुझे 1-2 चीज़ें आपको बतानी है तो आप लोग वो ध्यान रख पाओगे। हम लोग कर रहे हैं कलाकंद। सुबह ज्योति जी ने मुझे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलाकंद एंड मिल्क केक। तो कलाकंद और मिल्क केक दोनों बहुत अलग अलग हैं। हम लोग वो सब बातें करते हैं। सिर्फ बनाना चालू करती हूँ बिकॉज इसको टाइम लगता है। इसके लिए मैंने लिया है फुल फैट मिल्क और वो भी रॉ। कोई भी मिठाई को आप घर का दूध यूज़ नहीं कर सकते हो कि सुबह गर्म कर लिया था, उसके फैट्स निकल गए, मलाई आ गई और फिर मैं बनाऊं, वो अच्छा नहीं बनेगा। तो अब ये मैंने कच्चा दूध लिया है। भैंस का दूध है और कच्चा दूध है। ये आधा लीटर दूध है। नासिक में दूध बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है और सीरियसली बहुत अच्छा मिलता है, फ्रेश। इसको मैंने गरम करने के लिए रखा है। ये मैं आपको जो प्रोपोर्शन है वो 1 लीटर का दूंगी, यूट्यूब पे डाल दूंगी और फेसबुक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। 1 लीटर दूध। दिस इज, मैंने हाफ रेसिपी ली है ताकि मैं फटाफट बना सकूं, बट आप लोग रेसिपी लोगे 1 लीटर रॉ मिल्क, कच्चा दूध की। सेकेंड चीज जो मुझे आपको बोलनी है, थैंक यू फॉर द सच गुड रेस्पॉन्स फॉर किड्स। किड्स का क्लास हम लोग कल से चालू करेंगे। शाम को आप सबको रेसिपीज और जूम लिंक आ जाएगी, तो थैंक यू फॉर दैट। अ वेरी नाइस रिस्पॉन्स यू ऑल हैव गिवन मी। बच्चों की स्कूल कहीं चालू भी हो गई है तो भी बच्चों ने एनरोल किया है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज ये दूध गर्म हो रहा है और मेरे पास में टाइम है। हाँ, आप ओकेजनली स्टर करोगे। जिनके घर में लोखंड की कढ़ाई होगी ना, प्लीज़ उसमें बनाना और अच्छा बनेगा। बट कल उसमें लहसुन की सब्जी बनाई थी तो आज मत बनाना, ठीक है। इस दूध को हम गर्म होने देते हैं। ये प्योर कच्चा दूध है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि 10 तारीख को ऑन 10th
अगर मुझे उन्होंने लिंक भेजा तो मैं आप सबको लिंक भेजूंगी। आई सपोज ये जो शो होने वाला है वो फेसबुक पे होने वाला है। अ वेरी फेमस मराठी सीरियल विच इज़ गोइंग ऑन स्टार प्रवाह, जैसे आप लोग स्टार प्लस बोलते हो वैसी एक सब है स्टार प्रवाह, और उस पर आई बी शोइंग, आई एम गोइंग टू हेल्प दैट हीरो टू मेक अ डिश। तो वो अगर लाइव वेबिनार हुआ तो मैं आप सबको लिंक भेजूंगी, प्लीज़ ज्वाइन करना, बिकॉज मैं उसको कुछ एक अलग डेजर्ट सिखाने वाली हूँ ताकि वो हीरो अपने कंपटीशन में कर सके। ठीक है, वो मुझे पूरा मराठी नाम नहीं आएगा बोलने के लिए, बट दैट स्टोरी इज बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ दिया और बाती। तो बाद में बता देना, मैं सबको बोल। ठीक है, तो ये एक मराठी सीरियल है जिसके हीरो को मदद करना है, और उसके लिए मैं उसको एक क्या बोलते हैं ना, रेसिपी करके बताने वाली हूँ। तो आई एम मेकिंग अ डेजर्ट, कुछ अलग डेजर्ट रहेगा आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग सब ज्वाइन करना। अगर मुझे जमा तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, अगर उन्होंने पहले मुझे लिंक भेजी तो मैं आपको कर दूंगी, और फिर आपको क्या करना है कि ज्वाइन होना है। यू कैन टॉक विद दैट स्टार ऑल्सो, द स्टार इज गोइंग टू कम हिमसेल्फ एंड इंटरेक्शन वुड बी देयर, आई विल बी टीचिंग हिम हाउ टू मेक अ डेजर्ट। तो अगर मुझे मिली, बिकॉज हम लोग इतने साल से जुड़े हुए नहीं थे, ऑनलाइन के कारण जुड़े, नहीं तो हर साल ये कुछ ना कुछ चलता ही है कि आई डू वर्क फॉर मेनी सीरियल्स, मेनी पीपल, सो दिस टाइम देयर वुड बी अ वेबिनार, और अगर मुझे जमा तो मैं आप सबको लिंक दे दूंगी। आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी डिफरेंट डेजर्ट। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो इट इज ऑन द 10th। ये आती है। आकांक्षा क्या नाम है सीरियल का? ये बोल तो एक बार, सब लोग पूछ रहे हैं। फुलाला सुगंध मातीचा। फुल्ला सुगंध मातीचा, फुलाला। सी दिस इज समथिंग लाइक दैट हीरो। मैं फेसबुक पे डाल दूंगी, और अगर आप लोगों को जमा तो प्लीज ज्वाइन करना, हम कुछ अलग ही डेजर्ट करने वाले हैं। इसको बीच बीच में स्टर करना, नहीं तो दूध की आदत है, फुल फैट वाला होता है, नीचे जाके स्टिक हो जाएगा, मिठाई खराब कर देगा। बीच बीच में कंटिन्यूअस स्टरिंग की जरूरत नहीं है। ज्योति जी, अभी आपको मैंने देखा है आपका कमेंट, तो मैं बोल रही हूँ, देखिए मिल्क केक जो होता है ना, वो कलाकंद बनने के बाद का आगे का प्रोसेस है। हम लोग ज़्यादा जब कलाकंद सेकते हैं तो वो मिल्क केक हो जाता है, जो वो अलग ही क्या बोलते हैं ना, गरम दाना, कड़क दाना, और सॉफ्ट दाना जब है तो वो कलाकंद है। ठीक है, मैंने किसी के भी कमेंट्स नहीं देखे, मैं सिर्फ एक बार बोल दूं कि मैंने ये दूध लिया है और दूध गर्म करने के लिए हमने रखा है, ये कच्चा दूध है। ठीक है, यस, जिसने भी सीरियल का नाम डाला है वो सही है। दीपा जी ने डाला। And that Shubham is going to talk with us. You can ask him whatever you want, and he'll be learning a recipe. That would be on 10th. बस उस दिन बच्चों का क्लास कुछ मुझे इधर उधर करना पड़ेगा। ना रे राजा, I do everywhere. My only intention was कि those who know him, those who want to talk to him, then they can join in the webinar and have a chat with him. ठीक है, इसको एक अच्छा और बॉईल आने देते हैं। दूध अच्छे से गर्म हो गया है, पर कहीं मलाई नहीं आने दे रहे हैं हम लोग। दो मिनट के बाद कमेंट्स देखती हूँ। जब एक 2-4 बॉईल अच्छे आ जाएंगे तब क्या करना है, देखो ये देखो, इसको बोलते हैं अच्छा बॉईल। ठीक है, ये है मैंगो प्यूरी। ठीक है, सिर्फ आम लिया, अल्फेंजो है ये, हापुस आम है, जिसको सिर्फ मिक्सर में से पीस लिया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आम लिया है और मिक्सर से पीसा है। इसको हम लोग डालेंगे। आपने 1 लीटर दूध की रेसिपी लिखी है, तो 1 लीटर के लिए 100 से 125 ग्राम्स ऑफ मैंगो प्यूरी, 100 से 125 ग्राम मैंगो प्यूरी। आप पहले प्यूरी करोगे और फिर मेजर करोगे। सो दिस इज मैंगो प्यूरी। ठीक है, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, अभी मैंगो प्यूरी डाल दी है, ऐसे जोर जोर से नहीं हिलाना,
फिर आपके दाने अच्छे नहीं गिरेंगे। आपको मिक्सर से पीसना है, हाँ, कहीं कम ज़्यादा रही प्यूरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंगोज डालने के बाद में थोड़ा सा हलाना करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ डालूंगी सिर्फ 3 से 4 दाने। सी अगर आपने एक दाना भी ज़्यादा डाल दिया, सिर्फ 3 से 4 दाने मैं डाल रही हूँ, सिर्फ 3 से 4 दाने साइट्रिक एसिड। ये ऐसे 3 से 4 दाने, मतलब अब सिर्फ एक पिंच दाना डालोगे। थोड़ा भी ज़्यादा डाल दिया ना तो फिर आपका पूरा बिगड़ जाएगा। मैं एक नॉर्मल बात बताती हूँ। जिस दिन मिठाई सीखी थी, मुझे मिठाई का बहुत शौक है पर्सनली, मिठाई सीखी थी और आके बनाया था, तो मुझे मलाई बर्फी हमारे टीचर ने सिखाई थी कि दूध में दही डालो और फिर ऐसे घोटते रहो, दैट इज कॉल्ड एज मलाई बर्फी, ठीक है। अब मैंने मेरी कजिन मामी को लेके बैठी, मेरी मम्मी वर्किंग थी, तो दही डाला, वो फटा ही नहीं, उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो आप कॉपी कर तो है ना। उसके बाद फिर से डाला मैंने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो मामी जी को पूछा, मामी जी ये फट ही नहीं रहा है, तो बोले और डालते हैं। लास्ट में मुझे मलाई बर्फी मिली, पर वो ऐसी थी कि लेदर, 6 जन मिलके भी खींचे ना तो कुछ नहीं, ठीक है। मैंगो प्यूरी 100 से 125 रूबी जी, 100 ग्राम्स टू 125 ग्राम्स। And just 3 to 4 granules of citric acid. बेसिकली लोगों ने इसका शॉर्ट फॉर्म ढूंढ लिया है, पता है। दिस इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेकिंग इज जस्ट टेक पनीर, मैंगो प्यूरी एंड लिटिल मिल्क, stir and microwave for 2 minutes and your barfi is done. But this is a traditional and a very tasty way of making कलाकंद। अच्छा फैन चालू करेगा ना तो ये जल्दी नहीं होएगा, इसलिए तो मैंने बोला पीछे कब खोलूंगा। वन लीटर मिल्क, 1 liter of milk, 100 to 125 grams of mango puree, any mango you take। बट अगर सपोज आपको ऐसे लगा कि आरती बहुत ही आम खट्टा है तो फिर साइट्रिक एसिड मत डालो, ठीक है। एंड 3 to 4 granules ओनली, नो विनेगर्स, नो लेमन जूस, नथिंग, जस्ट साइट्रिक एसिड। और अगर आपके इधर नहीं खाते, बिकॉज मेनी जैन्स डोंट हैव साइट्रिक एसिड, तो आप मत डालिए, बट सिर्फ 3 to 4 granules ऑफ साइट्रिक एसिड। प्लीज़ उससे ज़्यादा मत डालना, चाहे कुछ भी हो। अभी तो नहीं लगेगा, बाद में लास्ट में कलर देखेंगे इसका। इसके ऊपर दे देते हो कमेंट्स। गैस पे आप मीडियम फ्लेम पे करना, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम करोगे। और देखिए आप बहुत ध्यान से देखा करो, पता है, बिकॉज रवा केक मेरे ख्याल से मुझे 300 से 350 फोटोज आए हैं, तो आप क्या मिस्टेक कर रहे हो वो देखो। आपको रवा को एक मिक्सर मारना बहुत ज़रूरी है और फिर करना है। %98 कामना जी, yes it is going to stay. So पूर्वी I answered no, you can't use lemon juice. फ्लेम मीडियम रखना है रजा। हेलो सुरेखा जी, इसके पहले की कमेंट्स नहीं दिखेंगे इसमें। नहीं, अभी जैसे जैसे डालते रहेंगे वो आगे के बढ़ते जाता है। Yes रूबी जी, you can join. Anyone can join because I know grown-ups are people have also joined. Anyone can join. The class is on Zoom. किड्स के लिए इसलिए बोला है कि किड्स को आप लोग दिन भर बोलते हैं ना किड्स कि आपने यही बनाया, आपने वो ही बनाया, तो ये बच्चे खुद बना सकते हैं। फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years आई एम होल्डिंग इन नासिक, और हमेशा कुछ अलग करते हैं हम लोग बच्चों के साथ। आई नो आई गॉट सो मेनी मैसेजेस कि आरती यू आर लेट, आई नो, बट हैड नो चॉइस। कांट बी। नेहा जी, इफ यू स्किप, ये मैंगो कलाकंद है, अगर वो वाला कलाकंद, प्योर कलाकंद सीखना है तो क्लास में आ जाओ। हाँ बेटा, क्या? ओके ओके, बाद में कर दूँगा। ये ले ले, उसको ले ले। ले ले, रुकिए, अभी तक शुगर डाली नहीं रह जा, रुक जाओ। एक 5 मिनट रुक जाओ। फिटकरी इसमें मत डालिए राजा, बिकॉज फिटकरी और आम है ना, कुछ अलग ही ये देगा, इसीलिए मैंने फिटकरी मना किया। चांदनी जी, कल सोच रही हूँ डालूँ यूट्यूब पे मैं,
पर मैं पहले गुलाब जामुन के प्रीमिक्स से केक बनाना और ये रवा दोनों डालने वाली हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग लाइव आते हो तो गुलाब जामुन का प्रीमिक्स अपन लाइव कर लेंगे। रजत, चंदा जी, द रेसिपी चेंजेस इफ आई यूज कीवी का कलाकंद, इफ आई यूज क्या बोलते हैं ना, स्ट्रॉबेरी कलाकंद, you can use any fruits but you know the recipe changes, the timing of adding fruits does change. This is what you know कि अभी मैंने इसमें डाला है तो क्या होगा, it would give it citric taste, its sugary taste, everything it's going to give. So this is a style for mango कलाकंद. Kiwi, strawberry, blueberry and the best thing you're getting in market is अभी peaches and plums and फिर लीची, आप बहुत कुछ कर सकते हो इससे. I am going to use some of them on 10th also. I don't know but they have kept in competition also. Repeat करूँ, मैंने ना दूध लिया, 1 लीटर कच्चा दूध है और भैंस का है, फुल फैट मिल्क, उसको गर्म करने के लिए रखा। गर्म करने के बाद 2-3 अच्छे बॉईल आए तो 100 से 125 ग्राम आम की प्यूरी डाल दी। फ्लेम कैसे रखना है? 1 मिनट। आम की प्यूरी डाल दी और 3-4 ग्रैन्यूल्स, सिर्फ 3-4 ग्रैन्यूल्स साइट्रिक एसिड के, और अब हम इसको स्टर कर रहे हैं। ओकेजनली आपको स्टोर करना ही करना है, और आप कभी भी चम्मच ऐसे ऐसे जोर से नहीं घुमाओगे जब आप मलाई बर्फी, कलाकंद कुछ भी कर रहे हो तो, ठीक है। ये चम्मच हमेशा ऐसे धीरे आगे पीछे जाएगा। जैसे आप ये करोगे दाना पड़ेगा ही नहीं, अपने को दाना चाहिए, ठीक है। देखिए ये हाफ से कम हो गया है अभी। फ्लेम हमेशा मीडियम रहेगी। यस, इट्स गोइंग टू स्टे, इट्स गोइंग टू बी देयर ना, ये रहेगा ना, यस। आगे की इसमें आते ही नहीं, वापस जाके वापस स्टार्ट करो ना, वहाँ पे फटाफट आ रहा है कमेंट्स। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी कोशिश तो कर रही हूँ। गुलाब जामुन प्रीमिक्स पूरा सोच रही हूँ मैं, अगर मैं करूँगी तो मैं बोल दूँ, बिकॉज मैंने आपको बोला कल से बच्चों का भी क्लास चालू हो रहा है, मुझे 10 तारीख को कुछ अलग डेजर्ट करना है तो उसकी भी तैयारी है। तो अगर मुझे ऐसे लगा तो मैं 3 घंटे पहले डाल दूँगी कि हाँ मैं लाइव कर रही हूँ, नहीं तो मैं वीडियो बना के डाल दूँगी। दैट इज़ गुलाब जामुन का जो MTR का या किसी भी चीज़ का प्रीमिक्स आता है उससे हम लोग केक बनाएंगे। इधर ही देख। हाँ, ये तैयारी मैंने कल ही करके रखी थी, ये देखिए, इससे केक बहुत सही बनता है। मैंने तैयारी कल की थी पर अभी बनाया नहीं। सबसे पहले सोच रही हूँ कि रवे से बनाऊँ, गेहूं के आटे से बनाऊँ कि मैदे से बनाऊँ। अपन धीरे धीरे करेंगे ना, दूसरे फ्रूट के सीजन में दूसरा कलाकंद करेंगे। आप क्यों अभी, आज आप आम से कर लीजिए। सीरियसली ये टाइम कंज्यूमिंग है, सिर्फ इतना ही। ठीक है, जब ये आधे से, आप थोड़ा सा ध्यान देना, जब ये आधा हो गया अब इसमें शक्कर जाएगी। आप जब 1 लीटर दूध ले रहे हो तो 80 to 100 ग्राम्स, एक बार 80 ग्राम का बना लेना, और अगर आपको लगता है कम मीठा है तो आप और 20 ग्राम ऐड कर देना। 120 के ऊपर मत जाना। 80 to 100 ग्राम्स ऑफ शुगर, ठीक है। नॉर्मल ग्रेन शुगर जो हमारी टेबल शुगर होती है वो ये हमने ऐड कर दी। जब ये आधा हो जाए तब, बिकॉज अभी शक्कर का भी पानी होएगा, ठीक है। अब चम्मच का ध्यान, और फिर मैं कमेंट्स देखती हूँ। कमेंट्स यहाँ पे लेटेस्ट दिख गया आपको मेरे से। यहाँ पे दिख ही नहीं रहे, वापस ज्वाइन करो ना इसको तो दिखेगा। रवा से बनाओ, ठीक है। सिट्रिक एसिड की जगह पे कुछ भी मत यूज करो, नहीं डाला तो भी चलता है। ये देखो आ रहे हैं, ठीक है। रवा से बनाओ, साइट्रिक एसिड के लिए। नो फ्लेवर कलाकंद नहीं। दीपा जी, द रेसिपी चेंजेस। जब प्लेन कलाकंद बनना है तो चम्मच चलाने का तरीका भी चेंज हो जाता है और रेसिपी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। शैला जी ने लिखा गुलाब जामुन केक मैंने ट्राई किया था, बहुत अच्छा बना था। हाँ, पर अभी एक बार वापस करती हूँ। यूट्यूब का चैनल नाम क्या है? आरती कटारिया कुकिंग क्लासेस।
When will be cheesecake video? Within 2 days, Pragati. I have 3 classes lined up this week. Ashish would be doing sponge. पूरे साइंस के साथ में आपको स्पॉन्ज मेकिंग सिखाएगा विद डिफरेंट फ्लेवर्स. ठीक है, हम लोग नॉर्मल स्पॉन्ज करेंगे और फ्लेवर्ड स्पॉन्ज, पर पूरे साइंस के साथ में करेंगे, या ऐसे बोलो मॉडरेट साइंस के साथ में करेंगे. उसके बाद में चीज़ केक होगा, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीक में. और सबसे मेन आपको मुझे ज्वाइन करना है अगर होगा पॉसिबल ऑन 10th विद टीवी स्टार शुभम. ठीक है, स्पॉन्ज क्लास मनीषा ताई लाइव घेणार और इसी वीक में लाइव लेंगे हम लोग क्लास. आपको रेसिपी पहले भेज दूंगी और लाइव लेंगे. देखिए अब आपका चम्मच प्लीज ध्यान देना, नहीं तो दाना अच्छा नहीं गिरेगा. साइट्रिक एसिड की जगह कुछ भी मत लो, ऐसे ही बनाओ तो भी बनेगा, दाना तो गिरने ही वाला है. फुलला सुगंध मातीचा, ये जो सीरियल है उसका लीड एक्टर वो और मैं मिलके एक डेजर्ट बनाने वाले हैं ऑन 10th. अगर उन्होंने मुझे वेबिनार की लिंक दी तो मैं आप सबको भेज दूंगी, आप सब ज्वाइन करना. कुछ अलग डेजर्ट उसको सिखाना है. ठीक है, सुरेखा ताई ते तर स्टार प्रवाहावर होणार आहे, तर मला माहित नाही की क्या टाइम रखेंगे, बिकॉज दैट वुड बी फ्रॉम स्टार प्रवाह, फ्रॉम द चैनल इटसेल्फ वेबिनार वुड बी देयर. सो आई डोंट नो द टाइम. आई डोंट नो वर्षा जी फीस. यस प्रीति जी, अगर पनीर डालो तो वो इंस्टेंट हो जाता है, पनीर दूध और आम की प्यूरी. पर पता है उसमें वो मज़ा नहीं आता है जो इसमें आता है. आप आपकी सास को मम्मी को ये बना के खिलाना, वो बोलेंगे हाँ ये प्योर मुंह में कलाकंद लग रहा है, वो भी अच्छा लगता है, पर इसके मुकाबले में नहीं. ओके, आई डोंट वॉच द सीरियल. मुझे तो कल स्टार प्रवाह से फ़ोन आया, तो लोकमत से फ़ोन आया मुझे, तो मुझे पता चला कि मुझे ऐसे कुछ करना है चैनल के लिए. पक्का डिटेल्स वुड बी देयर. वाटरमेलन मफिन्स, यस आरती जी मुझे करना है, पर पता नहीं कैसे करूँगी. वाटरमेलन के मफिन्स बहुत सही लगते हैं. वापस बोलती हूँ, 1 लीटर दूध, 120 ग्राम, 120 ग्राम्स, 100 to 120 ग्राम्स ऑफ मैंगो प्यूरी, 80 to 100 ग्राम्स ऑफ शुगर, 80 से 100 ग्राम शक्कर और 3-4 ग्रैन्यूल साइट्रिक एसिड. मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, तो चिंता मत करिए. मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि हमारे भी लोग ज्वाइन करें करके. मानसी ताई मला माहित नहीं द सीरियल, अबाउट सीरियल. उनका फ़ोन आने के बाद मैंने देखा कि ये दिया और बाती जैसा है करके, बट उसको कुछ अलग सिखाना है. सब जन देख पाएंगे, आप उनसे इंटरेक्ट भी कर पाओगे अगर उन्होंने मुझे लिंक दे दी तो. इट्स ऑन 10th, इसीलिए तो मैंने बोला मुझे टाइम वाइम कुछ मालूम नहीं है, 10th को इतना मालूम है, ताकि आप लोग अच्छे से ज्वाइन हो जाओ. ठीक है, चलिए 2 मिनट इसकी तरफ ध्यान देते हैं. जस्ट 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर. अगर आपके घर में इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो मत डालना. लास्ट में डिसाइड करेंगे कि कलर इसेंस जाएगा या नहीं जाएगा. दाना इतना सुंदर आया है, क्या बताऊं आपको. सबसे ज़्यादा क्यूरियस आशीष ही है. पक्का मिठाई में करेंगे. थैंक यू दीदी. नको बेटा, जस्ट सी अगर आपको दाना दिख रहा हो तो. इसी के ऊपर खेल रहे थे. सब कुछ दाने पे ही डिपेंडेंट है. बस आपका क्या बोलते हैं ना, आप चम्मच का ध्यान बहुत ज़्यादा, बिकॉज एंड पे आ रहे हो. बर्फी सेट होने के लिए दाना व्यवस्थित चाहिए. सॉरी मैं कमेंट्स नहीं देख रही हूँ.
इलायची पाउडर 100% ऑप्शनल है। हाँ, एसेंस कौन सा यूज़ करना है इसमें? मैंगो का इमल्शन 2 ड्रॉप्स, पर मैं बताऊंगी ना। 2 मिनट ना, कमेंट्स देखती हूँ मैं। कहीं भी मुझे कमेंट्स दिखे तो ऐसे करूँ ना यार। ये यहाँ पे इधर ये दिख रहा है। क्या हुआ? क्या चीज़? आती ये देख। तू पढ़ते जाना। अनुषा पढ़ ना जरा कमेंट्स। आपके पास है ना? नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है। बता। अरे तो फिर देखो, वापस बैक कर लेने का और टैप करना। सब लोग प्लीज 2 मिनट ध्यान से देखेंगे। कलर एसेंस की जगह केसर डाले तो वाह, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, डालिए, पर उतना स्ट्रॉन्ग कलर नहीं आएगा ना। तो ओके, क्यों नहीं बना सकते हैं एंगर? ले, आए क्या? 3-4 ही आते हैं। ये देख यहाँ पे दिख रहा है। रेडीमेड मैंगो प्यूरी दीपा जी इसमें मत यूज करो, बिकॉज फिर शक्कर का और सबका प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। साइट्रिक एसिड कितना डालना है? जस्ट 3 से 4 दाने। आपका क्लास बहुत अच्छा रहता है। I have done PhD in मिठाई। It was my struggle times what taught me how to make मिठाई। और तब मैं नासिक में दिवाली पे 110 मिठाई सिखाती थी। ऐसा कौन सा आगरे का पेठा है और कौन सी राजस्थान की फीनी है और कौन सा मोहनथाल है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैंने सिखाई नहीं है। ठीक है, बस अब चम्मच का ध्यान रखना है रजा। अगर आपको नहीं जमता है, आपको लगता है, तो आप आपका गैस और स्लो कर सकते हो। अब सब चम्मच। शुगर फ्री कलाकंद में कुछ भी नहीं होगा, शक्कर का सैचेट जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। स्टीविया पाउडर मत डालना, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। सैचेट ही यूज़ करना पड़ेगा आपको शुगर फ्री के लिए। काश आप मेरे सामने बैठे होते तो आप ये एंजॉय करते। प्लीज़ अब हाथ अच्छे से ये रखना। हाँ, ज़्यादा जोर से घुमाओगे तो इतना सुंदर दाना खत्म हो जाएगा। मिठाई क्लास कौन से आपके पास अभी है एट प्रेजेंट? रुक जाओ, क्लास के बारे में मत पूछा करो, पहले सीखा करो। क्लास सेकंड बात है। ठीक है, और पूरा मत सुखाना, थोड़ा सा गीला चाहिए हमको, ताकि जब ये सेट हो तो बहुत अच्छे से सेट हो। अनुषा यहाँ पे वापस चला गया। वापस जाएंगे वापस। ये देखिए, मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा मैं गैस कम कर देती हूँ। थोड़ा कलर इसेंस चाहिए ताकि इसको बोलते हैं ना, रूप अच्छा है। आप जो केसर डालना चाहते हो प्लीज़ डालना, ताकि आपको भी इसका दाना दिख जाए कि कितना सुंदर दाना आया है। जस्ट 2-3 ड्रॉप्स लेमन येलो कलर डाला है मैंने। अब देखिए, अब मैं आपको इसका दाना बताती हूँ। वही अगर चम्मच आपने जोर जोर से घोटा होता ना तो दाना नहीं गिरता था, वो चिकना मावा बनता था। और मिठाई सिर्फ पेशेंस मांगती है। मँगो प्युरी नाही घ्यायची तर साखर किती घ्यायची? नहीं, मग ते प्लेन कलाकंद का स्टाइल चेंज हो जाता है। जस्ट सी, हाँ, जस्ट सी द दाना। नहीं, इधर इधर इधर, हाँ दिख रहा है ना? ठीक है। ज्योति जी, जब ये पानी पूरा बर्न हो जाएगा और फिर भी मैं उसको घोटूंगी तो वो फिर मेरा मिल्क केक बनेगा। फिर दाना बड़ा बड़ा होता जाएगा, जाड़ा होएगा, इसका दाना सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, बस अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ। क्या बोलते हैं ना, इससे ज़्यादा इसका पानी मत सुखाना, ये पड़े खुद ही अपने आप ही सेट हो जाएगा। क्या चीज़? नहीं, कलर नहीं डाला तो चलेगा क्या? यस यस, केसर डाल दो जैसे किसी ने सजेस्ट किया था अभी।
ठीक है। अगेन प्लीज सी हाउ ब्यूटीफुल द ग्रैन्यूल्स आर। एक मिनट यहाँ से ले ये देख। स्पून की टेक्निक ही तो इम्पोर्टेंट होती है रजा। आप किसी आचार्य के सामने भी बैठो, वो लास्ट में सिर्फ ऐसे ऐसे करेगा, वो कभी भी ऐसे ऐसे घोटा तो ये दाना मर गया। ठीक है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। ठीक है, 2 मिनट गरम कढ़ाई में रहने देते हैं इसको। सी और देखिए, किसी भी एल्युमिनियम ट्रे में, आप केक के टिन में करोगे तो भी चलेगा, स्टील की थाली भी चलेगी, पर मैंने ऐसे, मेरा अनुभव है कि एल्युमिनियम में बहुत सही सेट होता है। तो आपकी चॉइस है। ये देखिए, फ्रिज के दरवाजे पे पिस्ता फ्लेक्स और रोस्ट किए हुए थे, मिले तो ठीक है, नहीं ठीक है। ये जब आप सीखते हो तभी पता चलता है कि मैसूर पाक खाली बेसन से नहीं बनता है करके। बेसन से मैसूर पाक बनाओगे तो जाली आती ही नहीं है। एंड डोंट वरी, ये हल्का सा पानी निकलेगा, फिर इट वुड बी वेरी जूसी, वेरी टेस्टी, और एकदम आराम से इसकी बर्फी होएगी। बट येस, इट वुड टेक टाइम। हो सके तब तक फ्रिज में मत रखो, बाहर ही 2 घंटे रहने दो, अगर आपके घर में मेरे जैसे लोग नहीं हैं जो फटाफट फिनिश कर दें। एक चक्कू दे दो। अब इसके ऊपर कुछ रोज पेटल्स डाल रही हूँ मैं, और थोड़े से पिस्ता फ्लेक्स, और फिर आपके मैं डाउट्स देखती हूँ। सो अगर मुझे जमा, फिर से मैं बोल रही हूँ, तो कल हम लोग करेंगे गुलाब जामुन प्रीमिक्स केक। ठीक है, सम रोज पेटल्स। 10th को आई सेंड यू द लिंक एंड थैंक्स। जो भी लोगों ने पैसे भरे हैं, प्लीज मैं ग्रुप बनाने वाली हूँ फॉर किड्स स्पेशल, अ ब्यूटीफुल क्लास फॉर किड्स, एंड yes, anyone can join that class. It's not necessary you should have kids for that. And thanks for joining me. संडे था, फिर भी आप लोगों ने ज्वाइन किया, उसके लिए थैंक्स। मैं बर्फ जानबूझ के नहीं लगा रही हूँ, बिकॉज आजकल हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, फिर भी थैंक यू सुमन जी, यू आर टू गुड एंड सी योर केक्स, वाओ व्हाट यू आर मेकिंग। एक बार फिर से फुल प्रोसेस अम्मी जी बताती हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स रजा। सी 1 लीटर दूध लिया जो कच्चा था और भैंस का था, उसको गर्म करने के लिए रखा। जब 3-4 अच्छे उबाल आ गए तो 125 ग्राम, मतलब 100 से 125 ग्राम आपने मैंगो प्यूरी डाली, और उसको 3-4 उबाल लिए, और 2-3 दाने साइट्रिक एसिड के डाले। साइट्रिक एसिड डालने के बाद जैसे ही वो उबल रहा है और आधा हो जाए, तब आप इसमें शक्कर डालोगे। हो गया बस। इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स आर योर चॉइस। बस चम्मच का ध्यान रखना, इस वीडियो को वापस देखना, तभी आपको ऐसे पता चलेगा कि बराबर दाने कैसे आएंगे। ठीक है, थैंक यू। आप साइट्रिक एसिड नहीं डालोगे तो भी चलता है, सबको बोल रही हूँ। साइट्रिक एसिड के 3-4 दाने सिर्फ इस दाने के लिए था। आप बस चम्मच जोर से मत हिलाना, ऐसे ही बन जाएगा। साइट्रिक एसिड मत डालना।
ट्रे को ग्रीस क्यों नहीं किया? ये दूध इतना फैट्स वाला था, आप कर लेना। वो है ना, आजकल ट्रे मुझसे डरने लग गए। मैं इतना मिठाई उनमें बनाती हूँ ना तो ट्रे डरते हैं। ठीक है, सो इसको मैं कट करूँगी और फाइनल में इसका आपको डालूंगी फेसबुक पे। अब बताइए। थैंक यू प्लीज सुमन जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। 10th का वेबिनार मिला तो मैं आपको उसमें ज्वाइन करवाऊंगी। आशीष अभी नहीं, प्लीज आशीष प्लीज, गरम है वो, रख दे इधर थोड़ा सा नहीं। और उसके बाद कैन वी टेक स्टोर बॉट मैंगो प्यूरी? इफ यू आर यूजिंग अ स्टोर बॉट मैंगो प्यूरी देन ब्रिंग डाउन योर शुगर टू हाफ, बिकॉज स्टोर बॉट मैंगो प्यूरी इज ऑलवेज वेरी मीठा, तो ब्रिंग योर शुगर टू हाफ। ठीक आहे, फाटलेलं दूध वापरू नाही, प्लेन कच्चं दूध आहे, फाटलेलं दूध वापरू नका। तबेले काय थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। पक्का ऐसे एक एक मिठाई करते रहेंगे आप लोग, ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, मैं श्योर करूंगी। उषा जी मैसूर पाक क्लास में करेंगे। कैन यू shoot please? Yes, tell me your request, 100% I'll try. Yes, cheesecakes Meera ji, very beautiful class I am coming up with, but different class. मैंने मैंगो एसेंस डाला ही नहीं, मेरा आम बहुत अच्छा था, रत्नागिरी मिला मुझे तो डाला ही नहीं, मैंने सिर्फ कलर डाले 2-3 बूंद। शुगर कितने क्वांटिटी की लेनी है? शुगर हम कितनी क्वांटिटी है शक्कर की? 100 की, 80 नहीं, 80 से 100, 80 ग्राम से 100 ग्राम तक। ठीक है, ठीक है, बाय एवरीवन। रवा केक बना के यूट्यूब पे डालती हूँ, आप लोग सब वापस ट्राई करना। थैंक यू रजन, इसीलिए तो बोला 10 तारीख को ज्वाइन करना, यू विल सी सम डिफरेंट डेजर्ट। हम लोग चॉकलेट सूप बनाने वाले हैं। पक्का। अच्छा रुक जाओ प्लीज। नहीं आरती जी, कंडेंस मिल्क इधर मत डालिए, इसको प्योर ट्रेडिशनल बनाइए, जो हमारे बच्चे भूल गए वही बनाओ इसको। पक्का, यू जस्ट मैसेज मी फॉर किड्स वर्कशॉप, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। सी इफ यू हैव सम डिफरेंट रिक्वेस्ट सेंड मी ऑन व्हाट्सएप 9422454554। आप मुझे वहां भेज दीजिए, आई विल सी अगर वो रिक्वेस्ट मैं पूरा कर सकती हूँ तो। थैंक यू ताई। सेट होने के लिए 2 घंटे लगेंगे और आशीष और बच्चे खाए नहीं तो और भी अच्छे से। थोड़ा ठंडा होगा तो ये सेट हो गया है, देखो अभी भी ये हिल नहीं रहा है, जो मॉइस्चर है वो अभी भी हिल नहीं रहा है। ठीक है, वो नीमच छान बनता। थैंक यू ताई, बाय एवरीवन। कर दे फिनिश। आशीष मत ना, भगवान को रखना है मुझे। थैंक यू एवरीवन। पद्मा